अमेरिका ने विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू पर फिलहाल रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार इस आदेश का उद्देश्य अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोधियों और वामपंथी गतिविधियों पर लगाम लगाना। अब स्टूडेंट वीजा चाहने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट की गहन जांच होगी और क्लास छोड़ने पर उनका वीजा तत्काल रद्द किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुतिन आग से खेल रहे यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों के बीच ट्रंप ने कहा अगर वो राष्ट्रपति न होते तो रूस के साथ स्थिति और खराब हो चुकी होती। CNN की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप इस सप्ताह रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 9वां टेस्ट फिर असफल रहा। लॉन्च के 30 मिनट बाद स्टारशिप ने कंट्रोल खो दिया और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही नष्ट हो गया। लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ। हालांकि बूस्टर ने अमेरिका की खाड़ी में हाई लैंडिंग की। इस बार लैंडिंग बर्निंग के दौरान जानबूझकर एक सेंटर बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंचे और राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। उन्होंने भारत के साथ संघर्ष में समर्थन देने पर अजरबैजान को धन्यवाद कहा। शहबाज ने कहा कि दोनों देश हर मोर्चे पर एक दूसरे के साथ रहे हैं और भविष्य में भी सहयोग जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक न्यूक्लियर ताकत के नेता को हिंसा की भाषा शोभा नहीं देती। दरअसल गुजरात की सभा में पीएम मोदी ने कहा था कि अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान ने इसे नफरत फैलाने वाला और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक बताया है। देश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस 1107 तक पहुंच चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100 और गुजरात में 83 केस दर्ज किए गए। फिर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोविड से पहली मौत हुई, जहां 78 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान जान चली गई। मोदी सरकार 9 जून से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। इस अभियान में सांसद रोजाना 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और महिलाओं को सिंदूर उपहार में देंगे। यह दिन मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की वर्षगांठ भी है। जनसंपर्क के दौरान ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पैम्पलेट भी बांटे जाएंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को स्टूपिड जोकर कहकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत की नकल करने के लिए अकल चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पाक आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 2019 की चीनी मिलिट्री ड्रिल की फोटो देखकर भारत पर जीत का दावा किया। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्ताव 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में लाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नकद नोट मिले थे, जिससे मामला गंभीर हो गया। फिलहाल सरकार उनके इस्तीफे का इंतजार कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में कहा कि भारत ने आतंकी हमलों का जवाब पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या की, फिर सरकार को बताने का कहा। थरूर बोले, हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकाने तबाह किए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में स्पेशल कैबिनेट बैठक में कहा कि टूरिज्म उनकी जिम्मेदारी, लेकिन सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के सफल समापन को सरकार की प्रतिबद्धता बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर में तीनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुबौला मार्ग पर बीती रात एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब वाहन आवारा पशुओं को बचाने की कोशिश में तेज गति से अनियंत्रित हो गया और राहगीर को रौंदते हुए पेड़ से टकराया। मृतकों में एक महिला और एक राहगीर शामिल है। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही से एक युवक की मौत का मामला दर्ज किया। पीएम रिपोर्ट आने और जांच के अनुसार लिफ्ट के मेंटेनेंस न करने और संचालक की लापरवाही से नुडेरा के युवक की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिवनी के घनसौर थाना क्षेत्र के अमूदा ग्राम के पास ट्रेन की पटरियों
पर 2 युवकों के शव मिले। राहगीरों ने शव को देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिजली विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही, जिससे कॉलोनी वासियों को गर्मी में बिजली और पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि योगी सरकार पूरे प्रदेश में गांव गली तक बिजली पहुंचाने की कोशिशों में लगी हैं। अधिकारी इसकी मंशा पर पानी फेर रहे। ये स्थिति आम जनता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इंदौर के अरिहंत कॉलेज के स्विमिंग पूल में खंडवा जिला तैराकी संघ ने 1 दिवसीय तैराकी स्पर्धा का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक तैराकों ने भाग लिया, जिसमें 50 मीटर से लेकर 15 मीटर तक के विभिन्न इवेंट हुए। पंडित उमाशंकर जोशी की स्मृति में आयोजित इस स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। कोरबा से कुसमुंडा होते हुए पेंड्रा को जोड़ने वाली रेल लाइन का काम प्रगति पर, लेकिन ठेकेदार की मनमानी सामने आ रही। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम कचोरी नागोई में ठेकेदार ने रेल कार्य के दौरान राहगीरों के लिए बने डायवर्जन मार्ग को कच्ची मिट्टी का बना दिया। बारिश के कारण लगभग 10 से 12 गांव के लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पीलीभीत के ग्राम पुरेनिया राम गुलाम निवासी भूपराम ने बताया कि उनके छोटे भाई हरीश और उनके पुत्र विशाल के बीच मामूली कहासुनी हुई। विवाद में विशाल ने लोहे की सरिया से हरीश के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती के महसो झिनकू लाल इंटर कॉलेज के पास करनी सेना तहसील अध्यक्ष आलोक सिंह को दबंगों ने लाठी डंडे और पत्थर से पीट दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया। ये मामला रिश्तेदारी के दौरान उत्पन्न विवाद का नतीजा बताया जा रहा है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय पर महिला मोर्चा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उत्साह जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों का स्मरण कराया और कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक हैं। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के आराध्य देव भगवान सावरिया सेठ के मंदिर में ज्येष्ठ मास की चतुर्थी पर मासिक दान पात्र खोला गया, जिसमें पहले दिन 10 करोड़ 52 लाख रुपए की गिनती की गई। सुबह राजयोग आरती के बाद शुरू हुई प्रक्रिया देर शाम तक चली, जिसमें मंदिर मंडल के अधिकारी, बैंक कर्मी और स्टाफ शामिल रहे। प्रसिद्ध जनजातीय वाद्य यंत्र निर्माता और काष्ठ शिल्पकार पंजीराम मंडावी को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। मंडावी ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई। रूस, फ्रांस, जापान समेत कई देशों में उन्होंने भारत का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व किया। उन्हें पूर्व में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम जेबरी में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। शिविर में उन्होंने ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर उनकी मांगे और समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम ने जेबरी में 10 लाख की गौरव पथ रोड और 6 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। पीकनगांव और गोगांव थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के 2 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोगांव के सिगनूर क्षेत्र से पकड़े गए 2 तस्करों के पास से 8 पिस्टल और 3 मैगनीज बरामद की गई। दोनों पर पहले से 5 मामले दर्ज। वहीं भीकनगांव पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से 3 पिस्टल और 1 कार जब्त की गई। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया। प्रदर्शनी में ग्रामीण और जनजातीय जीवन शैली, ठोकरा कला, स्थानीय वाद्य यंत्र और चित्रस्थली जैसी अनूठी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी 9 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात पुलिस ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्मी के आरोपी को ग्राम नंगला प्रीति के जंगल में दबिश देकर पकड़ा। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोली चलाई, जिसमें आरोपी पैर में गोली लग गई। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच थाने सिंभावली के हाईवे पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कैंटर और अन्य सामान बरामद हुआ। ये गैंग हाईवे पर वाहनों से तेल चोरी और लूटपाट की घटनाओं में लिप्त थे। पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन अभी जारी है। प्रयागराज में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क ने सिविल लाइंस में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। ये मजदूर 12 और करछना तहसीलों की ग्राम समाज की भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं। शासन ने 17 अक्टूबर 2024 को आदेश दिया था, लेकिन जिलाधिकारी ने पालन नहीं किया। अलीगढ़ के जवा क्षेत्र में हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर कॉलोनी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मातृ शक्तियों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा एक निजी स्कूल से शुरू होकर कॉलोनी परिसर में निकाली गई। क्षेत्रीय जनता प्रतिनिधि और विद्यालय अध्यापकों ने सहयोग किया। सभी मातृ शक्तियों के चेहरे पर खुशी और देशभक्ति के भाव साफ दिखे। मंडला के मोहगांव थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली नोएडा से एक नाबालिग लड़की का शव गांव लाया गया। दरअसल नाबालिग लड़कियां काम करने के लिए नोएडा गई थी, जिनमें से एक की बीमारी के चलते मौत हो गई। पुलिस ने मौत का कारण बीमारी बताया, जबकि पूर्व विधायक अशोक मरसकोले ने इस मामले को मानव तस्करी से जोड़ते हुए जांच की मांग की है। शेयर बाजार में आज कमजोरी का रुख देखने को मिला। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा टूटकर 81,400 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी भी 50 अंक गिरकर 24,800 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। मार्केट में यह गिरावट वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के चलते देखने को मिल रही है। टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025 की आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी। यह फैसला टैक्स पेयर्स को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया। वहीं पाकिस्तान को समर्थन देने के विरोध में चेन्नई एयरपोर्ट ने टर्किश कंपनी सैलेबी की सब्सिडियरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। अब एयरपोर्ट पर उनकी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस बंद कर दी गई। बीएसएनएल को चौथी तिमाही में 280 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि में 869 करोड़ के घाटे में के मुकाबले बड़ी कामयाबी है। यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ये 2007 के बाद दूसरी बार जब कंपनी को मुनाफा हुआ। पिछली तिमाही में भी बीएसएनएल ने 262 करोड़ का लाभ दिया। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 661 रुपए सस्ता होकर 95,152 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि इसका भाव 95,813 रुपए था। चांदी भी 872 रुपए घटकर 96,525 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। ये ज्वाइंट वेंचर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक के बीच 50-50 की साझेदारी है, जो जुलाई 2023 में बनी थी। अब इससे भारत में इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में म्यूचुअल फंड ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल गई। मुंबई इंडियंस के ओपनर अयान हरिकल्चन ने अपने आखिरी लीग मैच में पंजाब किंग्स से मिली हार के बाद कहा कि हमारे लिए एक चेतावनी की तरह। उन्होंने कहा, यह अंत नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही। हमारे पास एलिमिनेटर जीतने के लिए अच्छे खिलाड़ी हैं। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने कहा कि भारत के लिए कप्तानी किसी फ्रेंचाइजी या राज्य की टीम के कप्तानी से थोड़ी अलग, इसके साथ अपनी जिम्मेदारियां और दबाव भी जुड़े होते हैं। कुंबले ने इंग्लैंड टूर में शुभमन की टीम इंडिया की कप्तानी करने पर कहा, मुझे यकीन कि शुभमन गिल इससे निपट लेंगे और वह सक्षम है। बीसीसीआई ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को आईपीएल 2025 के फाइनल मैच के दौरान समापन समारोह में ट्रिब्यूट देने पर विचार कर रहा है। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को आमंत्रित किया गया। ये मैच 3 जून को खेला जाना, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को सेकेंड स्टेज का लिवर कैंसर डायग्नोस्ड हुआ। पेट में टेनिस बॉल के आकार के ट्यूमर में कैंसर पाया गया। तेज बुखार के कारण उनकी सर्जरी टालनी पड़ी थी। दीपिका ने अपने पोस्ट में फैंस को यह जानकारी दी और साथ ही ये भरोसा दिलाया कि वह जल्द ठीक हो जाएंगी। इस खबर से उनके प्रशंसक चिंतित हैं। अक्षय कुमार ने हेरा फेरी
बिजली विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। हाउसफुल पाइप के ट्रेलर लॉन्च होने पर उन्होंने कहा कि परेश रावल के बारे में गलत कुछ न कहा जाए, क्योंकि वे उनके करीब 30 सालों के दोस्त हैं और वे उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मुद्दा बेहद गंभीर है और इसका फैसला अब अदालत में होगा। इसलिए बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर के मुंबई स्थित घर में एक महिला ने गिफ्ट देने के बहाने जबरन प्रवेश की कोशिश की। हाउस हेल्पर ने इसकी शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद खार पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। घटना के वक्त आदित्य घर पर मौजूद नहीं थे। महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। युवका चौधरी और प्रिंस नरोला ने अपनी शादी को दोबारा किया है, जिसकी खुशखबरी उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए फैंस को दी। शादी को अब 7 साल हो चुके और हाल ही में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद दोनों के रिश्ते में अनबन की खबर सामने आई थी, लेकिन अब वे फिर से साथ आकर खुश हैं। ये अपडेट फैंस के लिए बेहद खास रही। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म सेपरेट से दीपिका पादुकोण को हटा दिया गया है और उनकी जगह तृप्ति डिमरी को लिया गया। दीपिका पर अनप्रोफेशनल डिमांड्स करने का आरोप है। संदीप ने बिना नाम दिए कहा कि दीपिका ने फिल्म छोड़ने की स्क्रिप्ट लीक कर दी, जिससे वे भड़क गए। उन्होंने कहा, आपने बता दिया कि आप क्या हैं। राजस्थान में आंधी बारिश का असर कम होते ही तेज गर्मी ने फिर से जोर पकड़ा। मंगलवार को बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं बाड़मेर में पारा 40 डिग्री के पार भी गया। मौसम विभाग ने बुधवार को 7 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया और तेज आंधी बारिश दोपहर के बाद हुई। उत्तर प्रदेश में नौतपा के तीसरे दिन भी गर्मी ने जोर नहीं पकड़ा। राज्य के पूर्वी हिस्सों के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बीते 48 घंटों में 8 जिलों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 10.9 मिमी पानी गिरा। छत्तीसगढ़ में बीते 5 दिनों से की भारी बारिश ने झरनों और नदियों को भर दिया। मई महीने में सामान्य से 6 गुना ज्यादा 2840 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि औसत बारिश 430 से 450 मिलीमीटर होती है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून बारिश माना है। बिहार के 12 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में मेघ गर्जन, हल्के से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकेंगी। वहीं बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हरियाणा में नौतपा के दौरान गर्मी से राहत मिलने वाली। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को 14 जिलों में बारिश होगी, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को पूरे प्रदेश में बादल बरसेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 दिन मौसम बदला रहेगा। कई जगहों पर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।